तो हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति आज आपके सामने दोबारा से, और आज मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका भी EMRS टायर 1 कंप्लीट हुआ है बच्चे, सभी को बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टूडेंट। और लेकिन आपको अभी EMRS टायर 2 एग्जाम अभी हमारा रहता है बच्चे। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, बहुत अच्छे से इन द डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, दोनों पर हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान देना है और अच्छे से मेहनत करनी है, जिससे हमारा क्या हो सके, स्टाफ नर्स जो एग्जाम है हमारा EMRS क्लियर हो सके बच्चे। तो जरूर मैं बताना चाहूंगी बच्चे आपको, इसमें हमारा क्या है मेनली कि EMRS स्टाफ नर्स टायर 2 जो हमारा रहेगा सब्जेक्टिव नॉलेज, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में बच्चे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे 40। ठीक है, 40 क्वेश्चंस तो बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं जो 40 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। सेकंड बच्चे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है हमारे 15 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के। कितना है बच्चे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, जो क्या रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। इट मीन्स 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो टोटल हुए बच्चे हमारे 55 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का हमारा क्या हुआ, एग्जाम हुआ, जिसका ड्यूरेशन रहेगा बच्चे 3 घंटे। तो इससे डरना नहीं है बच्चे। जैसे कि हमने नॉर्मली आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब हम कॉलेज में एग्जाम देते थे उसमें हम लिखते थे, वही चीज है, लेकिन यहाँ कंपटीशन है। तो यहाँ पे तरीका भी सीखना है बच्चे, कि कुछ भी कोई नॉलेज है बच्चे जो आपको आती है उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज आपकी हेल्प करने आई हूँ। बहुत अच्छे से सुनिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आपने नहीं देखा है तो आप क्लास को दोबारा से जाके देख लीजिए। EMRS के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की साथ में डिस्क्रिप्टिव मतलब लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बच्चे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे कैसे करना है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये इमेज है। किस चीज की इमेज है बच्चे, ये बताइए। नॉर्मली पूछ रही हूं मैं आपसे, ये कौन सी इमेज है हमारी? दैट वाज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या है स्टूडेंट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर हमारे पास नेजोगैस्ट्रिक से टॉपिक से क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कैसे करना होगा, याद रखिएगा बच्चे, ये हमारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर आपसे पूछा गया पेपर में। क्या पूछा गया, नेजोगैस्ट्रिक प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में आपको मेन चीज लिखनी है। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन इज अ प्रोसीजर in which a flexible tube is passed through the nose into the stomach for feeding, medication administration और gastric decompression। हमने डेफिनेशन बता दी। ट्राई करिएगा बच्चे, हर एक चीज आपको क्या करनी है, पॉइंट्स में लिखनी है। जितना आप पॉइंट में लिखेंगे, और क्या करना है बच्चे, इसमें आपको स्पेसिफिक भी लिखना है। मेन क्या है हमारा, हमें स्पेसिफिक लिखना है। ठीक है, कि कंप्लीट हम उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता सकें। सेकंड है पर्पस, हमारे क्यों करेंगे हम एंजीट्यूब, टू प्रोवाइड इंटरनल न्यूट्रिशन, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, टू रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट, टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये लिखा हमने। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लिखना होगा, प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन करेंगे हम प्रोसीजर से पहले बच्चे? प्रोसीजर से पहले पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। ठीक है, और कंसेंट फॉर्म साइन करेंगे। सेकेंड, वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स। ग्लव्स वियर करने हैं और हैंड्स को वॉश करना है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है बच्चे, हाई फाउलर पोजीशन। जब आप हाई फाउलर पोजीशन लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर दीजिए बच्चे, ऐसे ही जैसे मैम ने किया है। नेक्स्ट, मेजर द ट्यूब फ्रॉम नोज टू ईयरलोब टू ज़िफॉइड प्रोसेस टू मार्क इट, ताकि हमारा क्या हो सके, हमें पता चल सके हमें ट्यूब कितनी इंसर्ट करनी है। लुब्रिकेट द ट्यूब टिप, ट्यूब टिप को हमें क्या करना है बच्चे, लुब्रिकेट करना है। ये सब हमने बता दिया कि ये हमने क्या करी, प्रिपरेशन करी। नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। क्या है ये हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड वॉश हैंड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट,
place the patient in high Fowler position. Third point, measure the tube from nose to ear. Lubricate the tube and insert it gently through the nostril while the patient swallow. Advance up to the marked length. कहाँ तक insert करना है? Marked length तक. Placement को confirm करना है by the aspirating gastric content. बिल्कुल सही. Secure the tube and provide care. क्या करना है? Secure करना है ट्यूब को और provide care. ये हमारा क्या हो गया बच्चे? प्रोसीजर हो गया. उसके बाद प्रोसीजर के बाद क्या करना है? आफ्टर केयर क्या देंगे हम? फिर हम वो लिखेंगे. फिक्स द ट्यूब टू द नोज, एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, स्टार्ट फीडिंग एंड ड्रेनेज एज प्रिस्क्राइब्ड. फीड करना स्टार्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे प्रोसीजर को, टाइम लिखेंगे. ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती है बच्चे जिनका हमें ध्यान रखना है? फिर हम देखो पॉइंट्स में ट्राई करो, पॉइंट्स में लिखो आप सब. नेजल इरिटेशन, एस्पायरेशन हो सकता है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और लास्ट क्या हो सकता है बच्चे? इन्फेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्या होगा? हम कंक्लूजन लिखेंगे. प्रॉपर टेक्निक एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसमेंट एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव एनजी ट्यूब इंसर्शन. ये कंप्लीट क्या हो गया बच्चे हमारा? ये प्रोसीजर हमने लिख दिया. ये हमें 4 मार्क्स में था. 4 मार्क्स में तो बहुत अच्छा लिखा हमने. ठीक है. तो आपको क्या करना है बच्चे? राम कहानी पूरी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है. जितना भी लिखना है वो कैसा लिखना है? इफेक्टिव लिखना है. एंड दैट लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल लगे. और जो चीज हम बताना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं बच्चे? हाईलाइट कर सकते हैं. और आप क्या करें कि अच्छे से प्रैक्टिस करो डेली. अभी बहुत टाइम है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है डेली. 4 से 5 टॉपिक आप सोच लो डेली की आपको क्या करना है? टाइम निकालना है. और देखो 4 नंबर में मैं इस अगर ये टॉपिक आ जाता है तो मैं क्या क्या लिखूंगा, कैसे कैसे लिखूंगा. ठीक है. प्रैक्टिस करो बच्चे. सो ये कैसे है हमारा? ये हमारा क्या है बच्चे? दैट वाज अबाउट दी 1 टॉपिक 1 क्वेश्चन अगर आ जाता है हमारा क्या? एनजी ट्यूब प्रोसीजर. मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट फंडामेंटल से मिलेंगे बच्चे. ठीक है. फंडामेंटल से बहुत टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको. सेकेंड मैं आपको बताना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़कर भी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चे. जिसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा बच्चे? ब्राउजर पे जाइएगा, अड्डा 247 सर्च करना है आपको. और हमारे साथ आप EMRS टायर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं. कैसे? ऑल कोर्सेज पे जाइए बच्चे. नर्सिंग को सर्च करना है आपको. नर्सिंग सर्च करने के बाद आपको क्या करना है बच्चे? EMRS फीमेल स्टाफ नर्स, जिसमें हमने क्या किया है बच्चे? टायर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव लक्ष्य बैच हमारा स्पेशली इसमें बताया, पूरे प्रॉपर बताया गया. हमारी टीम के साथ जुड़िए बच्चे. नॉर्मली जो ये बैच है आपको पड़ेगा 2499 रुपीज में, लेकिन आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं YT55. अप्लाई करिएगा बच्चे और उसके बाद आपको बैच पड़ेगा 1999 रुपीज में. सो जल्दी से जाइए बच्चे, एनरोल करिए और हमारे साथ जुड़कर अपना एग्जाम को क्लियर करने का ट्राई करिए. धन्यवाद. और हारना नहीं है बच्चे, बिल्कुल आपको क्या करना है? मेहनत करनी है. ठीक है. एक दिन जरूर आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे. टायर 1 हो गया है, टायर 2 भी जरूर होगा आपका. लेकिन हमारे साथ जुड़िएगा और हम साथ में क्या करेंगे? मेहनत. Thank you so much.